अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला के पैदा किए हुए फरिश्तों की 142 अक़साम पर मुकम्मल जायजा पेश करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइकल इस्तिग़फ़ार, माफी मांगने वाले फरिश्ते। इस गैबी दुनिया में जो खामोशी से हमारी दुनिया के साथ चलती है, ऐसे फरिश्ते भी हैं जिनकी पूरी इबादत सिर्फ रहमत है। उन्हें मलाइका अल इस्तिग़फ़ार कहा जाता है, यानी वो फरिश्ते जो माफी मांगते हैं। ये जमीन पर गौर से फिरते रहते हैं, न ऊंची आवाजें सुनते हैं और न ही खूबसूरत अल्फाज, बल्कि उस दिल की हल्की सी टूट फूट को सुनते हैं जो अल्लाह की तरफ पलट आता है। जब कोई बंदा आहिस्ता से इस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, चाहे रात की खामोशी में, दिन की भाग दौड़ में या पछतावे के बोझ में, ये फरिश्ते मौजूद होते हैं और हर दुआ को अदब के साथ लिखते हैं, जैसे नूर के कतरे जमा कर रहे हों। ये वो हस्तियां हैं जिन्हें बेहद ताकत दी गई है, जो खालिस नूर से पैदा की गई हैं, यानी नूर मोहम्मदी से, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। जिस लम्हे खुलूस के साथ इस्तिग़फ़ार उठती है, मलाइकल इस्तिग़फ़ार उसे नरमी से आसमान की तरफ ले जाते हैं। वो सिर्फ अल्फाज नहीं उठाते, बल्कि उनके साथ पछतावा, आजिज़ी और उम्मीद का बोझ भी ले जाते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो बंदे की तौबा अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, फिर अल्लाह के हुक्म से वापस आकर खुद भी दुआ करते हैं। इस बंदे के लिए माफी मांगते हैं कि गुनाह की जगह रहमत आ जाए, अंधेरे को नूर ढांप ले और दूरी की जगह कुर्ब आ जाए। इस तरह इस्तिग़फ़ार जमीन और आसमान के दरमियान एक जिंदा बातचीत बन जाती है। ये फरिश्ते ना इल्म वाले और ना सादा इंसान में फर्क करते हैं, ना मजबूत और ना टूटे हुए में। जो गुनाहगार सच्चे दिल से लौट आता है, वो उनके नजदीक इस इबादत गुजार से ज्यादा प्यारा होता है जो आजिज़ी को भूल जाए। तसव्वुफ के बुजुर्ग मलाइका अल इस्तिग़फ़ार को जख्मी दिल के साथी बताते हैं। वो फरिश्ते जो शर्मिंदगी के लम्हों में जमा हो जाते हैं, जब वो उम्मीद में बदल रहे होते हैं। जहां इस्तिग़फ़ार ज्यादा होती है, वहां फजा खुद हल्की महसूस होने लगती है, बोझ कम होने लगते हैं और नजर न आने वाली रुकावटें टूटने लगती हैं, क्योंकि फरिश्ते खामोशी से बंदे के हक में काम कर रहे होते हैं। उनकी मौजूदगी में इस्तिग़फ़ार सिर्फ गलती मानना नहीं रहती, बल्कि रूह की सफाई बन जाती है और अल्लाह की रहमत के साथ दोबारा जुड़ने का जरिया बनती है। ये फरिश्ते उन लोगों के करीब रहते हैं जो लगातार माफी मांगते रहते हैं, इन्हें हिफाजत में रखते हैं, अंजाम को नरम कर देते हैं और ऐसे आसान रास्ते खोल देते हैं जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। मलाइकल इस्तिग़फ़ार के जरिए अल्लाह इंसान को ये याद दिलाता है कि कोई गुनाह इतना भारी नहीं, कोई वापसी इतनी देर से नहीं और कोई दिल इतना दूर नहीं जब तक वो सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ पलट आए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान एक बहुत वसीया गैबी रहमत की झलक दिखाता है, जहां फरिश्ते सिर्फ दूर से देखने वाले नहीं, बल्कि इंसानी तौबा में अमली तौर पर शरीक होते हैं। इन फरिश्तों में मलाइकल इस्तिग़फ़ार शामिल है। वो फरिश्ते जिनका काम माफी, रुजू और इलाही रहमत के साथ जुड़ा हुआ है। उनका वजूद सिर्फ शायरी या ख्याल पर मबनी नहीं, बल्कि वही में मजबूती से कायम है। अल्लाह आसमानों से परे एक बावकार मंजर बयान फरमाता है, जहां उसके सबसे करीब फरिश्ते इंसानी रूहों के बारे में गहरी फिक्र रखते हैं। सूरह गाफिर आयत 7 में फरमाया, वो लोग जो अर्श को उठाए हुए हैं और वो जो उसके इर्द गिर्द हैं, अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए बख्शिश मांगते हैं। यहाँ कुरान ऐसे फरिश्तों को जाहिर करता है जिनकी इबादत में इंसानों के लिए मुसलसल इस्तिग़फ़ार शामिल है। वो सिर्फ अपनी तरफ से अल्लाह की तस्बीह नहीं करते, बल्कि ईमान वालों के लिए बाकायदा दुआ करते हैं कि उन्हें माफ किया जाए, हिदायत दी जाए और महफूज रखा जाए। आगे आयत में इनकी दुआ बयान होती है कि अल्लाह तौबा करने वालों को हमेशा रहने वाली जन्नतों में दाखिल फरमाए और उन्हें आग से बचाए। इससे वाज़ेह होता है कि फरिश्ते सिर्फ लिखने वाले नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से रहमत के लिए वसीला बनने वाले हैं। एक और गहरी आयत में कुरान ऐसे फरिश्तों का जिक्र करता है जो इंसानी दुनिया के और ज्यादा करीब हैं। सूरह शूरिया आयत 5 में फरमाया, आसमान उनके ऊपर से फटने को होते हैं और फरिश्ते अपने रब की हिम्मत के साथ तस्बीह करते हैं और जमीन वालों के लिए बख्शिश मांगते हैं। ये आयत फरिश्तों की रहमत के दायरे को वसीया कर देती है। ये फरिश्ते जमीन वालों के लिए माफी मांगते हैं, सिर्फ जाहिर में नेक लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो सच्चे दिल से पलट आए। तसव्वुफ के उलमा कहते हैं कि ये आयत आम रहमत को जाहिर करती है कि फरिश्ते हर उस दिल की तरफ मुतवज्जे होते हैं जो तौबा की तरफ झुकता है, चाहे इसका माजी कितना ही भारी क्यों ना हो। कुरान ये भी बताता है कि खुद इस्तिग़फ़ार तकदीर को बदल देता है, फरिश्तों की तवज्जो और अल्लाह का जवाब खींच लाता है। सूरह हूद आयत 3 में फरमाया, और अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ पलटो
वो तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक अच्छा रिज्क अता फरमाएगा। ये आयत एक छुपी हुई कड़ी को जाहिर करती है, इस्तिग़फ़ार, फिर अल्लाह का जवाब, फिर फरिश्तों का इंतजाम। जब माफी मांगी जाती है तो फरिश्ते गवाह बनते हैं, उसे उठाते हैं और बंदे के लूटने में मददगार बनते हैं। रूहानी और दुनियावी दोनों सूरतों में रहमत को आसान बनाते हैं। नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ऐसे अल्फाज कहे जो नस्लों तक गूंजते रहे। सूरह नूह आयत 10 में फरमाया, मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। कदीम मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस्तिग़फ़ार की ये दावत सिर्फ ज़बानी हिदायत नहीं थी, बल्कि ऐसे रास्ते की तरफ बुलाना था जिसमें फरिश्तों की मदद शामिल थी, जहां तौबा बारिश, रिज्क, आसानी और रूहानी नई जिंदगी के दरवाजे खोल देती है। अल्लाह मजीद इंसानों को यकीन दिलाता है कि माफी हमेशा करीब है। सूरह निसा आयत 110 में फरमाया, और जो कोई बुराई करे या अपने ऊपर जुल्म करे फिर अल्लाह से माफी मांगे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला पाएगा। तसव्वुफ की नजर में इस आयत का एक नाजुक मतलब यह है कि जिस लम्हे माफी मांगी जाती है उसी लम्हे फरिश्ते काम में लग चुके होते हैं, लिख रहे होते हैं, ऊपर ले जा रहे होते हैं और दुआ कर रहे होते हैं, उससे पहले कि बंदा नतीजा देखे। जब नबी यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के अंधेरों में बंद थे तो कुरान ये नहीं दिखाता कि उन्होंने निजात की फरियाद की या रिहाई का मुतालबा किया, बल्कि एक ही गहरा जुमला बयान करता है। सूरह अल-अंबिया आयत 87 में फरमाया, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से था। ये खालिस तौहीद, तस्बीह और गहरी खुद एहतसाबी का ऐलान था, जिसमें उन्होंने मान लिया कि गलती तकदीर, हालात या दूसरों की नहीं बल्कि उनके अपने नफ्स की थी। इसी अंदरूनी पहचान की वजह से अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दी, जिससे जाहिर होता है कि रिहाई पहले खुद शनासी से आई, बाहर की आसानी बाद में। हदीस में बयान होने वाली एक मशहूर बात के माने को उलमा नकल करते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, ताकि ये वाज़ेह हो कि नबी यूनुस की निजात नफ्स की हकीकत को जानने से हुई, ना कि सिर्फ मुश्किल से निकलने से। ये कुरानी असूल उस वक्त मजीद मजबूत होता है जब अल्लाह सूरह निसा आयत 79 में फरमाता है, जो भलाई तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारी अपनी तरफ से है। इससे साबित होता है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि नफ्स ही पर्दा भी है और कंजी भी। इसलिए नफ्स के अंदरूनी ऐबों, जल्दबाजी, अना, गफलत और छुपी हुई नाफरमानी पर इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ाहिरी गुनाहों की तौबा से ज्यादा अहम है, क्योंकि जब जुड़ साफ हो जाती है तो शाखें खुद ठीक हो जाती हैं। इसी अंदरूनी इस्तिग़फ़ार से, इसी सच्ची खुद पहचान से दुआएं कबूल होती हैं, रास्ते खुलते हैं और अंजाम बदलते हैं। पहले दुनिया बदल कर नहीं, बल्कि इस दिल को दुरुस्त करके जो इसमें चल रहा है। आखिर में अल्लाह इंसानों को तौबा से जुड़ी एक मजबूत हिफाजत की याद दहानी कराता है। सूरह अल-अनफाल आयत 33 में फरमाया, और अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्हें अजाब दे जबकि आप उनमें मौजूद हों, और न अल्लाह उन्हें अजाब देगा जबकि वो माफी मांगते हों। ये आयत इस्तिग़फ़ार को एक ढाल के तौर पर जाहिर करती है जो अल्लाह की रहमत से कायम है और फरिश्तों से मजबूत होती है। जब तक तौबा जारी रहती है, अजाब रोका रहता है, दिल महफूज रहते हैं और रास्ते खुले रहते हैं। इन आयात के जरिए कुरान एक निहायत करीबी तस्वीर पेश करता है। हर सच्ची इस्तग़फ़िरुल्लाह सुनी जाती है, उठाई जाती है और फरिश्तों की मदद से मजबूत की जाती है। मलाइका अल इस्तिग़फ़ार इस बात के गवाह हैं कि तौबा कभी अकेली नहीं होती। बंदे और अल्लाह के दरमियान खालीपन नहीं, बल्कि फरिश्ते, रहमत और एक ऐसा खुला दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के गिर्द एक वसी गैबी रहमत बयान फरमाई जो माफ़ी मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह के ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन पर घूमते रहते हैं, जो सिर्फ जिक्र की महफिलें ही नहीं बल्कि तौबा करने वाले दिलों को भी तलाश करते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है फिर कहता है, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने जान लिया कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ भी करता है और हिसाब भी लेता है। मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। रूहानियत के उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह का ये जवाब फरिश्ते उठाते और उसकी तस्दीक करते हैं, जो बंदे की आजिज़ी के गवाह बनते हैं और इस तौबा को आसमानों की तरफ बुलंद करते हैं और लौटने वाले बंदे के लिए दुआ करते हैं। सही मुस्लिम रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि फरिश्ते ईमान वालों के लिए मुसलसल माफी मांगते रहते हैं, खासतौर पर उनके लिए जो तौबा और याद में रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह उसे माफ फरमा, ए अल्लाह उस पर रहम फरमा,
तसव्वुफ के मुफस्सिरीन ने उससे समझा कि मलाइका इस्तिग़फ़ार सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से फ़ाल दुआ करने वाले हैं, जो बंदे के अंदरूनी रुजू पर ज्यादा जवाब देते हैं, ना कि सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज पर। सुनन तिर्मिज़ी में नफ्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह को तकदीर पर डालने के बजाय अंदरूनी शऊर की तरफ मुतवज्जे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और बेवकूफ वो है जो अपने नफ्स के पीछे चले और फिर अल्लाह से उम्मीद रखे। ये हदीस नफ्स को रूहानी जदोजहद का मरकज बनाती है और वाज़े करती है कि अंदरूनी नफ्स के लिए इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ाहिरी अमाल की तौबा से क्यों बेहतर है। नफ्स जब बेलगाम हो तो इबादत के अंदर भी छुप जाता है, इसलिए उसे मुसलसल माफी की जरूरत होती है। एक और रिवायत में जो शाबुल ईमान में बयान हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे पहलुओं के दरमियान है। अहले इल्म बयान करते हैं कि मलाइका इस्तिग़फ़ार उस वक्त सबसे ज्यादा मुतवज्जे होते हैं जब बंदा सिर्फ गुनाहों पर नहीं बल्कि नफ्स की अना, जल्दबाजी, गफलत और छुपी हुई बगावत पर माफी मांगता है। इसीलिए अंबिया की इस्तिग़फ़ार, हालांकि वो गुनाह से महफूज थे, फिर भी बहुत ज्यादा और गहरी थी। सही बुखारी में रिवायत है कि खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ और उसकी तरफ दिन में 70 बार से ज्यादा तौबा करता हूँ। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में है 100 बार से ज्यादा। उल्मा बयान करते हैं कि ये ज़ाहिरी गुनाहों के लिए नहीं था बल्कि दिल की बुलंदियों के लिए था, ताकि उम्मत को सिखाया जाए कि सच्ची इस्तिग़फ़ार नफ्स की पहचान के साथ ऊपर उठने का जरिया है। ऐसे इस्तिग़फ़ार के साथ माफी के फरिश्ते होते हैं जो उसे महज अल्फाज नहीं बल्कि नूर के तौर पर लिखते हैं। यूं अहादीस का मजमुआ एक मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। नफ्स मैदान जंग है, इस्तिग़फ़ार हथियार है और मलाइका अल इस्तिग़फ़ार गैबी मददगार है। जब बंदा अपनी अंदरूनी गलती को पहचान लेता है, बाहर की तरफ देखने से पहले अंदर की तरफ रुजू करता है और सच्चाई के साथ माफी मांगता है, तो फरिश्ते इस तौबा को ऊपर ले जाते हैं और अल्लाह अपनी रहमत से उन्हीं परेशानियों के सबब को कुर्ब के दरवाजों में बदल देता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने उस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट की गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती। अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक। कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइका अल इस्तिग़फ़ार यानी माफी मांगने वाले फरिश्ते तसूफी और कुरानी तफासिर में खालिस नूरानी हस्तियां बयान किए गए हैं। उन्हें इलाही नूर और रोशनी से पैदा किया गया है और उनका पूरा वजूद रहमत, तौबा को लिखने और अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों के लिए माफी की दुआ करने के गिर्द घूमता है। इन फरिश्तों के बरअक्स जो हिसाब के काम या अर्श उठाने पर मुकर्रर हैं, ये फरिश्ते इंसानी दिलों से गहरा ताल्लुक रखते हैं। जहां कहीं भी सच्ची इस्तिग़फ़ार पैदा होती है, ये वहां हाजिर होते हैं, चाहे रात की गहरी खामोशी में सरगोशी हो, नमाज के दौरान अदा की गई हो या तन्हाई में दोहराई गई हो। उनकी शक्ल इंसानी नजर से मावरा है, मगर रूहानी किताबों में उन्हें अक्सर चमकते हुए लतीफ और नरम फरिश्तों के तौर पर बयान किया जाता है जो सुकून और उम्मीद फैलाते हैं। उनकी मौजूदगी जिस्मानी हवास से महसूस नहीं होती बल्कि सुकून और नूर भरी कैफियत से जानी जाती है जो सच्ची तौबा में मशगूल दिल को भर देती है। तसव्वुफ के बुजुर्ग जोर देते हैं कि जहां इस्तिग़फ़ार जारी रहती है वहां ये फरिश्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। यूं दिल रहमत और नूर के मिलने की जगह बन जाता है। तादाद के बारे में कुरान और हदीस उन फरिश्तों की कोई मुकर्रर गिनती बयान नहीं करते, क्योंकि उनकी पैदाइश लामहदूद है और इंसानी तौबा के मुताबिक है। कदीम तफासिर बताती हैं कि हर सच्ची इस्तिग़फ़ार के लिए फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो उसे लिखते हैं, आसमानों तक ले जाते हैं और रहमत के लिए सिफारिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी तादाद बेशुमार है और ईमान वालों की आजिज़ी और इबादत के मुताबिक बढ़ती रहती है। इस्तग़फ़िरुल्लाह की हर सरगोशी को कई फरिश्ते देखते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ दुआ को पेश करने के लिए ऊपर जाते हैं और कुछ बंदे के लिए दुआ करते हुए वापस आते हैं। खुलासा ये कि उनकी तादाद लागिनत है, जो अल्लाह की बेपाया रहमत की अलामत है, और उनकी मौजूदगी ये सिखाती है कि माफ़ी की कोई भी सच्ची दरख्वास्त छोटी या नज़रअंदाज की हुई नहीं होती और अल्लाह की रहमत फरिश्तों के एक अजीम निज़ाम के ज़रिए पहुँचती है जो सिर्फ इस्तिग़फ़ार के लिए वक्फ है। अंबिया के साथ किरदार।
मलाइकल इस्तिगफार यानी माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते हमेशा अंबिया के मिशन के साथ रहे हैं। वो उनकी आजिज़ी के गवाह, उनकी उम्मतों के लिए सिफारिश करने वाले और उनकी दिल से की गई तौबा को अल्लाह तक पहुंचाने वाले थे। अगरचे अंबिया बड़े गुनाहों से महफूज थे, तसूफी किताबें बताती हैं कि वो मुसलसल इस्तिगफार करते थे, गलती की वजह से नहीं बल्कि इंसान होने की हद, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और नफ्स की बारीक झुकाव को मानने के लिए। इस अमल में फरिश्ते सरगर्म शरीक होते, हर खुद एहतसाबी और रुजू के लम्हे को लिखते, उठाते और बढ़ाते। एक, हजरत आदम के साथ जब हजरत आदम ने जन्नत में अपनी लग़्ज़िश को पहचाना तो कुरान सूरह अल आराफ आयत 23 में बयान करता है, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। उस वक्त मलाइकल इस्तिगफार मौजूद थे जो गवाह बने और आदम की तौबा को आसमानों तक ले गए। इससे जाहिर होता है कि अल्लाह के हाथों सिखाए गए पहले इंसान का भी इस्तिगफार के जरिए इन फरिश्तों से ताल्लुक था। 2, हजरत नूह के साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने लिए और अपनी कौम के लिए मुसलसल माफी मांगते रहे, जैसा कि कुरान में है सूरह नूह आयत 10, तो मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। मलाइकल इस्तिगफार ने इन पुकारों पर लब्बैक कहा, इनकी दुआओं को बुलंद किया और पूरी कौम के लिए सिफारिश की, जिससे मालूम होता है कि फरिश्तों की मदद सिर्फ फर्द तक महदूद नहीं बल्कि इज्तिमाई रहमत तक फैलती है। 3, हजरत इब्राहीम के साथ जब हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम और अपने लिए दुआ की, खास तौर पर आजमाइश के वक्त, तो मलाइकल इस्तिगफार ने इंसानी कमजोरी के इतराफ और रहमत की दरख्वास्तों को आसमानों तक पहुंचाया। उनकी दुआओं में हमेशा आजिज़ी शामिल थी, जो इस बात की मिसाल है कि गुनाह से महफूज होने के बावजूद इस्तिगफार फरिश्तों की तवज्जो खींचती है। 4, हजरत मूसा के साथ हजरत मूसा अपनी कौम के लिए बार बार दुआ करते रहे और तसूफी रिवायात बयान करती हैं कि फरिश्ते उनकी हर इस्तिगफार को लिखते और अल्लाह के हुजूर पेश करते ताकि मिस्र और बनी इसराइल पर रहमत नाजिल हो। कायद और शरीयत देने वाले होने के बावजूद इंसानी हद और माफी की जरूरत का एतराफ फरिश्तों की मौजूदगी से और बढ़ गया। 5, हजरत यूनुस के साथ इस्तिगफार के साथ फरिश्तों के ताल्लुक की सबसे नुमाया मिसाल हजरत यूनुस हैं, जब वो मछली के पेट में थे। सूरह अल अंबिया आयत 87 में है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से था। मलाइकल इस्तिगफार ने नफ्स की इस सच्ची पहचान को अल्लाह तक पहुंचाया और उनकी निजात के लिए दुआ की। इससे मालूम होता है कि फरिश्ते इस तौबा पर सबसे ज्यादा मुतवज्जे होते हैं जो खुद शनासी से पैदा हो, ना कि सिर्फ दुनियावी मुश्किल से निकलने की ख्वाहिश से। 6, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंबिया के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलसल इस्तिगफार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और उसकी तरफ दिन में 70 बार से ज्यादा तौबा करता हूँ। मलाइकल इस्तिगफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द होते, हर सरगोशी को लिखते, आपकी तौबा के नूर को बढ़ाते और उम्मत तक रहमत पहुंचाते। तसव्वुफ के बुजुर्ग बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल मिसाल कायम की। इस्तिगफार सिर्फ गुनाह के लिए नहीं बल्कि दिल की सफाई, बेदारी और नफ्स को इलाही कुर्ब के साथ हम आहंग करने के लिए, और जहां ये हम आहंगी सच्ची हो वहां फरिश्ते सबसे करीब होते। उन मिसालों से वाज़ेह होता है कि अंबिया के साथ मलाइका अल इस्तिगफार का किरदार निहायत करीबी और अमली था। वो गवाह बनते, लिखते, उठाते और सिफारिश करते ताकि सबसे बुलंद दर्जे की रूहें भी आजिज़ी, तौबा और नफ्स की पहचान की ताकत को जाहिर करें और इंसानियत को इस्तिगफार की रूहानी तासीर और उसके साथ मौजूद गैबी मदद का रास्ता दिखाएं। तसव्वुफ और तरीकत में मलाइका अल इस्तिगफार का किरदार। 1, तसव्वुफ में मलाइका अल इस्तिगफार की बातनी हकीकत। तसव्वुफ में मलाइका अल इस्तिगफार को सिर्फ आमाल लिखने वाले फरिश्ते नहीं समझा जाता बल्कि इंसानी रूह की इस्लाह में सरगर्म शरीक माना जाता है। उनका काम उस वक्त शुरू होता है जब बंदा अंदर की तरफ मुतवज्जे होकर अपने नफ्स की टूट फूट को पहचान लेता है। सूफी बुजुर्ग बयान करते हैं कि ये फरिश्ते सिर्फ जबान के अल्फाज पर नहीं बल्कि सच्ची अंदरूनी आजिज़ी पर जवाब देते हैं। जब इस्तिगफार अपने नफ्स की पहचान के साथ उठती है तो ये फरिश्ते इस तौबा को महज आवाज के तौर पर नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत के तौर पर गैब की दुनिया में ले जाते हैं। इसीलिए ये दिल की पाकीज़गी के अमल से जुड़े हुए हैं जिसे तज़की नफ्स कहा जाता है। तसव्वुफ ये सिखाता है कि गफलत की हर तह एक पर्दा बन जाती है और हर सच्ची इस्तिगफार एक पर्दा चाक कर देती है। मलाइकल इस्तिगफार उस पर्दे के हटने के वक्त मौजूद होते हैं। वो पछतावे का बोझ उठाते हैं, अल्लाह से माफी की दुआ करते हैं और दिल को इस काबिल बनाते हैं कि वो मायूसी में न टूट जाए। मायूसी शैतान की तरफ से होती है जबकि आजिज़ी के साथ उम्मीद उन फरिश्तों की तरफ से होती है। 2, गुनाह से आगे इस्तिगफार, दिल की हालतों पर तौबा। ज़ाहिरी फ़िक़ा के बरअक्स तसव्वुफ में इस्तिगफार को सिर्फ गुनाहों पर तौबा नहीं समझा जाता बल्कि दूरी की हालतों पर भी तौबा माना जाता है,
जैसे गफलत के लम्हे, अपने आप पर भरोसा, रूहानी घमंड, असबाब से लगाव और बारीक सा का दावा। मलाइकल इस्तिग़फ़ार इस अंदरूनी दर्जे पर सबसे ज्यादा असर दिखाते हैं। सूफी उल्मा उन्हें दिल को निखारने वाले फरिश्ते कहते हैं, जो दिल के आईने को साफ करते हैं ताकि इलाही नूर साफ झलक सके। इस मकाम पर सालिक इसलिए तौबा नहीं करता कि उसने नाफरमानी की, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को करने वाला समझा। ऐसी इस्तिग़फ़ार गैब में बहुत वजन रखती है और ये फरिश्ते बंदे के लिए अपनी दुआ को और बढ़ा देते हैं। अल्लाह से मांगते हैं कि अना की जगह बंदगी आ जाए और जाहिर की जगह हकीकत आ जाए। इसीलिए औलिया ने कहा कि कुर्ब वालों की इस्तिग़फ़ार गाफिलों की इबादत से ज्यादा भारी होती है। 3. तरीकत में मलाइका अल इस्तिग़फ़ार का किरदार। तरीकत में इस्तिग़फ़ार को जाती मर्जी पर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि एक कामिल मुर्शिद की निगरानी में सिखाया जाता है। मुर्शिद मुरीद को सिखाता है कि शऊर के साथ, आहिस्तगी से और दिल की हाजिरी के साथ तौबा की जाए, और ये कि इस्तिग़फ़ार की हर तकरार मलाइका अल इस्तिग़फ़ार को और करीब ले आती है। कर ये फरिश्ते मुरीद के बातनी सफर के निगहबान बन जाते हैं, नफ्स की बीमारियों के खत्म होने और इखलास पर साबित कदमी की दुआ करते हैं। सूफी सिलसिले अपनी अज़कार की इब्तिदा ज्यादा इस्तिग़फ़ार से करते हैं, क्योंकि माफी के फरिश्तों को पहले रूहानी बर्तन साफ करना होता है, फिर उसमें ऊंची याद डाली जाती है। उनके बगैर जिक्र खुश्क और बेअसर रहता है। उनकी मौजूदगी में सादा जिक्र भी नूरानी और बदल देने वाला बन जाता है। 4. नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद में फरिश्तों की मदद। तसव्वुफ इंसानी सफर को नफ्स मारा के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद मानता है। मलाइका अल इस्तिग़फ़ार इस जद्दोजहद में छुपा हुआ मगर हैसला किन किरदार अदा करते हैं। जब भी सालिक नफ्स की किसी खामी को पहचान कर बगैर बहाना बनाए अल्लाह की तरफ रुजू करता है, ये फरिश्ते इरादे को मजबूत करते हैं, अना को कमजोर करते हैं और दुआ करते हैं कि बंदा दोबारा इसी अंधेरे में न लौटे। ये खास तौर पर सच्ची खुद एहतसाबी के लम्हों में मौजूद होते हैं। इन लम्हों में फरिश्ते गवाही देते हैं कि बंदे ने दूसरों, हालात या तकदीर को इल्जाम नहीं दिया, बल्कि अपने नफ्स को जिम्मेदार ठहराया। इसीलिए सूफी बुजुर्ग कहते हैं, फरिश्ते उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जो मखलूक को इल्जाम देने से पहले खुद को इल्जाम दे। 5. फना के मकाम पर मलाइका अल इस्तिग़फ़ार राह के ऊंचे दर्जों पर। इस्तिग़फ़ार रूहानी कश्फ की हालतों में भी सालिक के साथ रहती है। यहाँ तौबा गुनाह पर नहीं, बल्कि अल्लाह के बजाय अपने आप को देखने पर होती है। मलाइका अल इस्तिग़फ़ार बारीक अना को घिलाने में मदद देते हैं और रूहानी मस्ती को घमंड बनने से रोकते हैं। इस मकाम पर ये फरिश्ते रूहानी गिरने से बचाने वाले बन जाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बंदे के हाल छुपे रहें, आजिज़ी कायम रहे और दिल बंदगी में जमा रहे। बहुत से औलिया ने कश्फ के बाद अपनी हिफाजत को मुसलसल इस्तिग़फ़ार और उन फरिश्तों की गैबी मदद से जोड़ा है। 6. इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार और फरिश्तों की बढ़ती हुई मौजूदगी। तसव्वुफ में इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि जहां दिल आजिज़ी के साथ जमा होते हैं, वहां मलाइका अल इस्तिग़फ़ार बड़ी तादाद में नाजिल होते हैं। खानकाहों और रूहानी मजालिस में वो हल्का बना लेते हैं, नाम लिखते हैं और मजलिस खत्म होने के बाद भी शरीक लोगों के लिए माफी मांगते रहते हैं। सूफी रिवायत के मुताबिक ये फरिश्ते मजलिस की बरकत को गैब में ले जाते हैं, जिससे खानदानों, बस्तियों, बल्कि आने वाली नस्लों पर भी माफी नाजिल होती है। इसीलिए औलिया ने अपने लिए ही नहीं बल्कि उम्मत और पूरी इंसानियत के लिए तौबा की तरगीब दी। 7. रूहानी हिफाजत में उनका किरदार। तसव्वुफ और तरीकत में आखिरकार मलाइका अल इस्तिग़फ़ार को रहमत, हिफाजत और तब्दीली के फरिश्ते समझा जाता है। वो सालिक को मायूसी, घमंड और जमूद से बचाते हैं। वो बगैर लफ्जों के सिखाते हैं कि लौटने का दरवाजा कभी बंद नहीं होता और अल्लाह के कुर्ब की इब्तिदा अपनी बेहसियती मानने से होती है। जहां नफ्स दलीलें ढूंढता है, ये फरिश्ते सुपुर्दगी की तरफ बुलाते हैं। जहां अना उड़ती है, वो आजिज़ी की सरगोशी करते हैं। जहां दिल सच्चाई से टूटता है, वो माफी उठाकर ऊपर ले जाते हैं। सूफी बुजुर्गों की तशरीहात। 1. इमाम अबू हामिद अल गज़ाली ने बयान किया कि दिल आईने की तरह है और गुनाह, खासतौर पर अंदरूनी गुनाह, उसे धुंधला देते हैं। उन्होंने सिखाया कि इस्तिग़फ़ार का असल मकसद सिर्फ लिखे हुए अमाल मिटाना नहीं, बल्कि देखने की सलाहियत वापस लाना है। उनके मुताबिक मलाइका अल इस्तिग़फ़ार सच्ची तौबा को अल्लाह की बारगाह में ले जाकर दिल के लिए सुकून और सफाई वापस लाते हैं। इमाम गज़ाली ने जोर दिया कि जब तौबा सच्ची हो तो ये फरिश्ते सिर्फ माफी नहीं मांगते, बल्कि ये दुआ भी करते हैं कि बंदे को उसके ऐब नरमी से दिखाए जाए, ताकि नफ्स की पहचान उसे तोड़ ना दे। यूं मलाइका अल इस्तिग़फ़ार रहमत के जरिए बन जाते हैं ताकि खुद शनासी मायूसी में न बदले। 2. हजरत इब्न अरबी ने बयान किया कि फरिश्ते लफ्जों के बजाय अंदरूनी हालतों पर जवाब देते हैं। उनके नजदीक मलाइका अल इस्तिग़फ़ार उस मकाम की तरफ खींचते हैं जहां बंदा अपनी मोहताजी को देख लेता है।
जब बंदा समझ लेता है कि हर गलती कमजोरी से पैदा होती है, बदनीयती से नहीं, तो ये फरिश्ते उसे सच्ची पहचान के आगाज पर पहचान लेते हैं। हजरत इब्ने अरबी ने सिखाया कि इस्तिगफार के फरिश्ते इस वक्त खास तौर पर सरगर्म होते हैं जब तौबा इबादत के अंदर भी अल्लाह की हुजूरी भूल जाने पर। ऐसी तौबा बंदे को तेजी से ऊपर उठाती है क्योंकि ये जुदाई के वहम को तोड़ देती है। फिर ये फरिश्ते सिर्फ माफी ही नहीं बल्कि शऊर के दवाम की भी दुआ करते हैं। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस्तिगफार को रूहानी तलवार कहा। उन्होंने सिखाया कि जब बंदा नफ्स के दावों से सच्ची तौबा करता है तो फरिश्ते अना की हुकूमत कमजोर करने के लिए भेजे जाते हैं। उनकी तालीम में मलाइका अल इस्तिगफार खामोश लिखने वाले नहीं बल्कि अंदरूनी जुल्म के खिलाफ जंग में मददगार हैं। उन्होंने खबरदार किया कि जो इस्तिगफार छोड़ देता है वो अपने नफ्स के साथ अकेला रह जाता है और जो उसे थामे रखता है उसे फरिश्ते कभी अकेला नहीं छोड़ते। शेख जिलानी ने उन फरिश्तों को अल्लाह के सामने जिल्लत के लम्हों में बंदे के गिर्द हिसार बनाने वाले कहा जो उसे घमंड, धोखे और खुद पसंदी से बचाते हैं। 4, हजरत शम्स तबरेजी ने इस्तिगफार को माफी मांगने के बजाय झूठी पहचान के जलने के तौर पर बयान किया। अपने तेज और बेसमझौता अंदाज में उन्होंने सिखाया कि फरिश्ते चमकती हुई दीनदारी की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह के सामने नंगी सच्चाई की तरफ खींचते हैं। उन्होंने इशारा किया कि इस्तिगफार के फरिश्ते वहां जमा होते हैं जहां बंदा नेक एमाल, इल्म या शोहरत के पीछे छुपना छोड़ दे और अपने रब के सामने अंदरूनी तजाद और खुद फरेबी मान ले। उनके नजदीक तौबा का मकसद अमल दुरुस्त करना नहीं बल्कि नफ्स के बुत को तोड़ना है, क्योंकि जब तक आदमी खुद को पसंद करता रहता है फरिश्ते दूर रहते हैं। जब दिल मान लेता है मैं वो नहीं जो मैं समझता था, तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और इस टूटेपन को सबसे महबूब इबादत बनाकर ऊपर ले जाते हैं जो अंधेरे को कुर्ब और नुकसान को बेदारी में बदल देती है। 5, जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया कि फरिश्ते इस जगह से मोहब्बत करते हैं जहां दिल सच्चाई से टूटता है। उन्होंने तौबा को वो लम्हा बताया जब बंदा अपना दिफा छोड़ देता है। उनके मुताबिक मलाइकल इस्तिगफार खौफ के आंसुओं की नहीं बल्कि सच के आंसुओं की तरफ दौड़ते हैं। जहां नफ्स गिरता है वहां फरिश्ते रहमत का पल बनाते हैं। मौलाना रूमी ने उन फरिश्तों को दिल में उम्मीद की सरगोशी करने वाला बताया जो याद दिलाते हैं कि अपनी तारीकी मान लेना भी नूर है। उन्होंने सिखाया कि ये फरिश्ते तौबा के बाद भी सालिक के साथ रहते हैं और नरमी से उसे उन्हीं अंदरूनी हालतों की तरफ लौटने से बचाते हैं। पूरे तसव्वुफ में एक मुश्तरक समझ पाई जाती है कि मलाइका इस्तिगफार सच्चाई पर जवाब देते हैं, तकरार पर नहीं। खुद इल्जाम को पसंद करते हैं, खुद दिफा को नहीं। असल काम नफ्स पर करते हैं, सिर्फ अमल पर नहीं। सालिक को मायूसी और रूहानी घमंड से बचाते हैं। खामोशी में भी बंदे के लिए दुआ जारी रखते हैं। उन्हें तब्दीली के फरिश्ते समझा जाता है, सिर्फ माफी के नहीं। सूफी बुजुर्ग उस पर मुत्तफिक हैं कि सबसे ताकतवर इस्तिगफार वो नहीं जो जोर से कही जाए बल्कि वो है जो गहराई से महसूस की जाए। जब बंदा अपने नफ्स को पहचान लेता है तो फरिश्ते उसे नाम से पहचान लेते हैं। जब वो खुद को दुरुस्त साबित करने लगता है तो फरिश्ते रुख मोड़ लेते हैं और जब वो बगैर दावे के टूटा हुआ खड़ा होता है तो मलाइका अल इस्तिगफार उसे उसके लफ्जों को नहीं अल्लाह तक उठा ले जाते हैं। देखने का इम्कान 1, हकीकी जिंदगी में मलाइक इस्तिगफार को ज़ाहिरी आंख से देखना बहुत ही नायाब है और ये आम बात नहीं, हत्ता कि अल्लाह के खास बंदों में भी। तसव्वुफ की समझ के मुताबिक फरिश्ते आलम मलकूत यानी गैब की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जबकि आम नजर सिर्फ आलम मुल्क यानी मादी दुनिया तक महदूद होती है। लेकिन अल्लाह के दोस्त बयान करते हैं कि जब नफ्स काबू में आ जाए, दिल पाक हो जाए और मुसलसल इस्तिगफार एक जिंदा हालत बन जाए तो दुनियाओं के दरमियान पर्दा हल्का हो जाता है। ऐसे लम्हात में फरिश्ते अपनी असल सूरत में नहीं बल्कि नूर, खुशबू, सुकून या रहमत की शदीद मौजूदगी की सूरत में जाहिर हो सकते हैं। ये ख्यालात नहीं होते बल्कि तजल्लियात होती हैं, यानी अल्लाह की तरफ से अता करदा इंकशाफात जो कभी खुद से मांगे नहीं जाते। 2, ख्वाब में मलाइक इस्तिगफार को देखना ज्यादा आम और रूहानियत में तस्लीम शुदा है। वो अक्सर अलामती सूरत में आते हैं, जैसे नूरानी हस्तियां, सफेद लिबास वाले वजूद, नूर लिखने वाले या ऐसी आवाजें जो माफी की खुशखबरी देती हैं। ऐसे ख्वाब उमूमन लंबी तौबा, आंसुओं भरी रातों या अंदर से टूटकर सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटने के बाद आते हैं। तसव्वुफ के उलमा कहते हैं कि ख्वाब में फरिश्तों का आना इस बात की निशानी है कि इस्तिगफार कबूल हो गई, बोझ हल्के हो गए और बंदा आसमानों में याद किए जाने वालों में लिख दिया गया। ये ख्वाब खौफ नहीं बल्कि सुकून देते हैं, क्योंकि मलाइका इस्तिगफार रहमत के फरिश्ते हैं, हिसाब के नहीं। 3, कश्फ में यानी रूहानी पर्दा हटने की हालत में कश्फ इन फरिश्तों को पाने की सबसे आला और बारीक सूरत है। ये इस वक्त होता है जब दिल आईना बन जाए
और नफ्स हावी न रहे। कश्फ में फरिश्ते चीजों की तरह देखे नहीं जाते बल्कि पहचाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी यकीन, नूर, दिल के खुलने या अंदरूनी गवाही की सूरत में महसूस होती है। सूफी मशाइख बताते हैं कि मिलाई इस्तिग़फ़ार कश्फ में इस वक्त महसूस होते हैं जब तौबा सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि ज़ात के अंदर तक पहुंच जाए। जब इंसान सिर्फ गुनाहों पर नहीं बल्कि अना, गफलत और झूठी खुद मुख्तारी पर भी माफी मांगे। इस दर्जे पर फरिश्ते राह के साथी बन जाते हैं जो हर वक्त बंदे के लिए दुआ करते रहते हैं। अहले बसीरत खबरदार करते हैं कि फरिश्तों को देखने की ख्वाहिश खुद एक पर्दा है। सच्ची इस्तिग़फ़ार का सबूत दीदार नहीं बल्कि तब्दीली है। दिल की नरमी, आजिज़ी, दूसरों पर रहम और खुद पसंदी से दूरी। अगर फरिश्ते दिख जाएं तो वो एक आतिया है, और अगर ना दिखें तो भी उनकी मौजूदगी कम नहीं होती। जैसे सूफिया कहते हैं, जब तुम सच्ची तौबा करते हो तो फरिश्ते तुम्हें देखते हैं, चाहे तुम उन्हें ना देखो। आखिरत में मिलाए इस्तिग़फ़ार का किरदार। एक, कब्र में जब वो मोमिन जिसने सच्ची इस्तिग़फ़ार के साथ जिंदगी गुजारी हो कब्र में रखा जाता है तो सवाल शुरू होने से पहले ही मिलाइक इस्तिग़फ़ार रूह के साथ होते हैं। उनकी मौजूदगी हिसाब को खत्म नहीं करती लेकिन उसको नरम कर देती है। सूफी रिवायत के मुताबिक दुनिया की इस्तिग़फ़ार कब्र में नूर, खुशबू और सुकून बन जाती है। ये फरिश्ते मुसलसल दुआ करते हैं कि बंदे पर रहम हो, कब्र कुशादा हो और खौफ की जगह मानूसियत आ जाए। जो लोग दिल में तौबा करते थे और हालात के बजाय अपने नफ्स को इल्जाम देते थे, उनके लिए ये फरिश्ते गवाह बनते हैं कि इस रूह ने अपनी कमजोरी पहचानी और बार बार अल्लाह की तरफ लौटी। यूं कब्र खौफ की नहीं बल्कि उम्मीद के साथ इंतजार की जगह बन जाती है। 2, बरज़ख में बरज़ख एक ऐसी हालत है जहां आमाए जिंदा सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इस मरहले में मलाइका इस्तिग़फ़ार रूह के साथ जुड़े रहते हैं और ऐसी कोताहियों पर भी माफ़ी मांगते रहते हैं जो दुनिया में पूरी तरह समझ में ना आ सके। तसव्वुफ़ के मशाइख कहते हैं कि सच्ची इस्तिग़फ़ार बरज़ख में भी गूंजती रहती है और फरिश्ते इस गूंज का जवाब दुआ से देते हैं। रूह के लिए ये अंदरूनी सुकून, वज़ाहत और इस पछतावे से हिफाजत की सूरत में ज़ाहिर होता है जो दूसरों को घेर लेता है। ये फरिश्ते बगैर लफ्ज़ों के याद दिलाते हैं कि अल्लाह की रहमत उसके फैसले से पहले है। 3, क़यामत के दिन, उस दिन जब राज खुल जाएंगे और अमाल नामे सामने रखे जाएंगे। मुलायक इस्तिग़फ़ार सिफारिश करने वाले फरिश्तों के तौर पर जाहिर होंगे, बहस से नहीं बल्कि आजिज़ी की गवाही से। वो गवाही देंगे कि बंदे ने अपनी गलती मानी, अपनी अना को झुकाया और बार बार माफ़ी मांगी। उस वक्त जब बहुत से लोग अपनी तकब्बुर के बोझ तले दब जाएंगे, ये फरिश्ते रहमत के साथ खड़े होंगे और दुआ करेंगे कि बंदे की खताएं ढांप दी जाएं और उसकी तौबा को बड़ा कर दिया जाए। सूफिया कहते हैं कि अल्लाह जब चाहे तो एक सच्ची इस्तिग़फ़ार बरसों की गफलत पर भारी हो सकती है। 4, मीज़ान पर अमाल तोले जाने के वक्त मिलाइका इस्तिग़फ़ार एक गहरा मगर खामोश किरदार अदा करते हैं। इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक अमल के तौर पर नहीं तोली जाती बल्कि दूसरे अमाल को पाक कर देती है, उनका वजन बढ़ा देती है और उनकी मिलावट दूर कर देती है। ये फरिश्ते दुआ करते हैं कि अना से आलूदा अमाल साफ हो जाएं, छोटे नेक अमाल अल्लाह की सखावत से कबूल हो जाएं और जिन गुनाहों पर तौबा हो चुकी हो वो पलड़े को ना झुकाएं। यूं तौबा करने वालों के लिए मीज़ान हल्की हो जाती है, इसलिए नहीं कि वो बेगुनाह थे बल्कि इसलिए कि वो अपने साथ सच्चे थे। 5, पुल सिरात पर पुल सिरात ताकत से नहीं बल्कि नूर से पार किया जाता है। मिलाई इस्तिग़फ़ार उन मोमिनों के साथ होते हैं जिनकी ज़बान और दिल तौबा के आदी थे, क्योंकि खुद इस्तिग़फ़ार कदमों के नीचे नूर बन जाती है। सूफी समझ के मुताबिक जो लोग दुनिया में अपनी अंदरूनी तारीकी पर माफ़ी मांगते रहे, उन्हें पुल पर संभालने वाला नूर अता किया जाता है। जहां नफ्स ने दुनिया में फिसलाया था वहां इस्तिग़फ़ार आखिरत में फिसलने से बचा लेती है। ये फरिश्ते दुआ करते हैं कि बंदा तेजी से, सलामती के साथ और खौफ से बचे हुए पुल पार कर ले। हिफाजत और बेदारी कामिल मुर्शिद के जरिए सच्चा कामिल मुर्शिद तालिब को तौबा की अंदरूनी ज़बान सिखाता है। इस रहनुमाई में इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ाहिरी गुनाह पर रद्द अमल नहीं रहती बल्कि नफ्स पर निगाह रखने की मशक बन जाती है। मुर्शिद शागिर्द को बारीक तकब्बुर, छुपा हुआ गुरूर, खुद को दुरुस्त ठहराना और गफलत पहचानना सिखाता है। ये वो हालतें हैं जो बज़ाहिर नेकी के बावजूद रहमत को रोकती है। जब तौबा इस गहराई में की जाए तो मिलाई इस्तिग़फ़ार तालिब के गिर्द जमा हो जाते हैं और सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि झुकने की हालत को लिखते हैं। मुर्शिद की मौजूदगी तालिब को नाउमीदी और झूठी खुदा एतमादी दोनों से बचाती है और दिल को आजिज़ी पर जमा देती है, जहां ये फरिश्ते सबसे ज्यादा फाल होते हैं। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है
जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह इसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान शऊर को इस तरह तरबियत देता है कि बंदा बार बार नरमी और सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ लौटता रहे। हर लग़ज़िश रद्द होने का फैसला नहीं, बल्कि वापसी की दावत होती है। जब मोमिन कुरानी शऊर के साथ जीता है, पढ़ता, गौर करता है और उसको दिल में बसाता है, तो मुलाई इस्तिग़फ़ार उस ताल की तरफ खींचे चले आते हैं। रहमत, खुद एहतिसाबी और अल्लाह की कुर्बत वाली आयात फरिश्तों को बंदे के लिए दुआ पर आमादा करती हैं। कुरान नफ्स को इस वक्त भी दुरुस्त करता है जब वो इल्जाम बाहर डालने लगे, और सिखाता है कि बुराई नफ्स से है और हिदायत अल्लाह से। ये तवाज़ुन इस्तिग़फ़ार को सच्चा और मुसलसल बना देता है। दुआ के जरिए दुआ दिल को नरम करती है और इसे ऊपर की तरफ खोल देती है। जब बंदा अल्लाह से माफी मांगता है, न सिर्फ मालूम गुनाहों पर बल्कि छुपी हुई कोताहियों पर भी, तो मिलाइक इस्तिग़फ़ार उन इल्तिजाओं को आसमान तक ले जाते हैं और अपनी दुआ भी शामिल करते हैं। फजर के वक्त, अजान और इकामत के दरमियान, सजदे में और मुश्किल घड़ियों में की गई दुआएं खास असर रखती हैं। सच्ची दुआ गुनाह के बाद पछतावा ही नहीं, बल्कि गुनाह से पहले बेदारी पैदा करती है। इस बेदारी पर फरिश्ते दिल की हिफाजत करते हैं और कमजोरी की जगह बसीरत मांगते हैं। करने के अमाल, रोजाना इस्तिग़फ़ार करना, जबान से भी और दिल से भी। सोने से पहले अपना मुहासबा करना, बगैर बहाने के अपनी गलती मानना, लोगों के बजाय नफ्स को इल्जाम देना, नेक लोगों और जिक्र वालों की सोहबत इख्तियार करना, कुरान को गौर के साथ पढ़ना, जल्दी में नहीं। हर लग़ज़िश के फौरन बाद अल्लाह की तरफ लौटना, चाहे वो कितनी ही छोटी हो। ये अमाल आजिज़ी की अलामत है, और आजिज़ी ही इन फरिश्तों की ज़बान है जिन अमाल से बचना है। अपनी गुनाह को मुसलसल दुरुस्त ठहराना, अपनी गलतियों का इल्जाम तकदीर या दूसरों पर डालना, रहमत का गुमान करते हुए तौबा को टालते रहना, इबादत या इल्म पर गुरूर करना, तौबा का मजाक उड़ाना, अपनी हो या दूसरों की, अल्लाह की मग़फ़िरत से नाउम्मीद होना, ऐसी हालतें दिल को सख्त कर देती हैं। और मिलाई इस्तिग़फ़ार सजा के तौर पर नहीं, बल्कि गम के साथ पीछे हट जाते हैं। बस ए अजीज नाजरीन, मिलाइक इस्तिग़फ़ार दौर के लिखने वाले नहीं, बल्कि तौबा करने वाली रूह के सरगर्म साथी हैं। कामिल मुर्शिद की रहनुमाई कुरान के नूर और दुआ की सच्चाई के जरिए वो उस जिंदगी और अगली जिंदगी में हिफाजत और बेदारी पैदा करते हैं। वो कब्र को नरम करते हैं, बरज़ख को रोशन करते हैं, क़यामत के दिन सिफारिश करते हैं, मीज़ान को हल्का करते हैं और पल सिरात पर कदमों को मजबूत करते हैं। आखिर में इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह मिटाने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को पहचानने, अना को झुकाने और बार बार अल्लाह की तरफ लौटने का नाम है। जहां ये वापसी सच्ची हो, वहां मिलाई इस्तिग़फ़ार कभी जुदा नहीं होते। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फ़ायदामंद पाया, तो हम आज से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद मुस्तनिद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफ़रे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।